बड़े बड़े माफिया गुंडा और जो सरकारी गुंडा जिसे पुलिस पदाधिकारी कहते हैं, ये आपस में साठ गांठ करके बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े गुंडा माफिया का व्यापार काफी फल फूल रहा है। और हम आप गरीबों के साथ लगातार शराबबंदी के नाम पर, नशा के नाम पर लगातार हमारे साथ दोहन शोषण हो रहा था। पूरे जेल में अगर नजर उठा के देखा जाए, एक भी गुंडा माफिया धोखे से कोई नजर आएंगे, लेकिन खास करके बहुजन समाज के जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, कोई ना कोई इल्जाम लगा करके शराबबंदी के नाम पर उन्हें जेल के सलाखों में उन्हें बर्बाद किया जा रहा है, जिसके कारण उसका परिवार भूखमरी के कगार पर है। आप लोगों को पता होगा, कुछ ही दिन पहले मसरख सारण जिला में सैकड़ों परिवार इस जहरीली शराब को पी करके या यूं कहिए तो जहरीली शराब पिला करके शासन प्रशासन के मेल में सैकड़ों लोगों की जानें चली गई। वर्तमान में आप देखे होंगे कि सारण सिवान जिला से भी लगभग 50 से ज्यादा लोग इस जहरीली शराब से मरे हैं। शर्म आनी चाहिए इस बिहार के डबल इंजन की सरकार, जो कहने के लिए कहती है कि केंद्र में भी और राज्य में भी उनकी सरकारें चल रही हैं, और आए दिन लगातार जो है इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। शर्म तो उन्हें भी आनी चाहिए जो विपक्ष में बैठ करके जो विपक्ष का रोल अदा करते हैं, कहने के लिए विपक्ष के नेता बन के बैठे हैं आरजेडी के तेजस्वी यादव, उन्हें भी शर्म आना चाहिए। आप विपक्ष में बैठ करके इतनी क्रूर सरकारें चल रही है बिहार में, और एक शब्द भी आपका जुबान नहीं खुल रहा है। इसका मतलब है कि जो कारोबार इस शराब के नाम पर जो चल रहा है, इस कारोबार में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों समान के भागीदार हैं। इसलिए यह बात कहने में कहीं नहीं कर सकता। इसलिए सम्मानित साथियों, आगे का जो समय है, हम निश्चित रूप से अगर आप अपने संत गुरु महापुरुषों के पद चिन्ह पर चल करके जो सपना हमारे महापुरुषों ने देखा है, जिस बात को माननीय कांशीराम साहब ने आगे बढ़ाया, आज धन्य है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। बड़े बड़े हस्ती, बड़े बड़े गुंडा, बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े उद्योगपति आपके देश में हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां गुंडा माफिया उद्योगपतियों के सहयोग से अपनी सरकारें चला रही हैं, अपनी सरकार का नीतियां बना रही हैं। लेकिन धन्य है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, उन्हें भरोसा है, तो अपने समाज पर भरोसा है। और जब उनकी सरकारें बनती है, जब इनकी सरकार आती है, तो गुंडा माफिया उद्योगपति किनारे पकड़ लेते हैं, और जो दवा कुचला समाज जिसको हजारों साल से गैर बराबरी का शिकार बना कर रखा है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में सीना तान कर चलता है, और उसको लगता है यही हमारा सरकार है, यही अपनी सरकार है, और यही हमारी अपनी नेता है। सम्मानित साथियों, आपको पता होगा पिछले लोकसभा के चुनाव में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट में आप लोगों ने देखा होगा, बिहार ही नहीं पूरे देश की जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे देश पैमाने पर बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, जेडी हो, वामपंथी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां कोई 7,000 करोड़, कोई 6500 करोड़, कोई 4600 करोड़, कोई 4500 करोड़, कोई 4000 करोड़, कोई 400 करोड़ उद्योगपतियों से पैसा लेकर के पार्टियां चला रहे हैं, और उनके पैसा को जो है पानी की तरह बहा करके और आप लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, मीडिया को मैनेज करने का काम करते हैं, और हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन से प्रचार करके पानी की तरह पैसा बहा करके आपके ऊपर हुकूमत करते हैं, शासन करते हैं। जब उनकी सरकारें बन जाती है तो कहने के लिए ये कांग्रेस की सरकार है, कहने के लिए ये बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है। लेकिन सम्मानित साथियों, ये कहने के लिए किसी पार्टी की सरकार चलती है, लेकिन पार्टी की सरकार नहीं है। उस पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर सिर्फ मुखौटा है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे अन्य जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सिर्फ पार्टी का मुखौटा पहन के
कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में एक ऐसी पार्टी है जो किसी धन्ना से और किसी पूंजीपतियों किसी उद्योगपतियों के साथ नहीं चलती है, बल्कि आदरणीय बहन जी डंके की चोट पर कहती है। माननीय कांशीराम साहब ने जो बात हमेशा कहा करते थे, उसी बात को आदरणीय बहन जी ने डंके की चोट पर कहती है कि बहुजन समाज पार्टी की अपनी सरकार बनानी है, अपना राजपाट कायम करना है और बहुजन समाज पार्टी जो भारत में तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, इसे नंबर 1 की पार्टी बनाना है। तो अब नंबर 1 की पार्टी बनाने के लिए किसी उद्योगपतियों के पास सामने हाथ नहीं फैलाना है, किसी धन्ना से किसी कॉर्पोरेट के सामने टाटा बिरला डालमिया के सामने हाथ नहीं पसारना है। माननीय कांशीराम साहब ने हमेशा कहा था कि अगर इस देश में हम अगर बहुजन समाज की बात करते हैं, अगर बहुजन समाज की आबादी अगर 100 करोड़ है तो 100 करोड़ बहुजन समाज पार्टी के ऐसे काम करते हैं। माननीय कांशीराम साहब और बहन जी भी हमेशा खुलेआम बोलती है कि बहुजन समाज पार्टी चलाने के लिए हमें किसी धन्ना सेठों के सामने नहीं झुकना है। हमारा बहुजन समाज पार्टी के समर्थक शुभचिंतक चाहे जो भी हमारे पार्टी के जानने वाले सहयोगी लोग हो, उन्हीं के सहारे बहुजन समाज पार्टी चलानी है। ये बात बहन जी भी बार बार कहती है और आप भी, क्योंकि जितने लोग यहाँ बैठे हैं कोई आम आदमी नहीं है, ये अपने अपने जिला के अपने अपने क्षेत्र के चुनिंदे लोग बैठे हैं। यही हमारा कल के भविष्य है और यही हमारे उन टाटा बिरला डालमिया और उन हमारे धीरू भाई अंबानी उन बड़े बड़े उद्योगपतियों से मुकाबला करने वाले यही सम्मानित साथी बैठे हैं। और अगर आप कमर कस करके अगर बहन जी जो सपना देख रही है, बहन जी अगर दम पर पूरे देश में चुनाव लड़ना है तो सम्मानित साथियों, भले सुनने में आपको लगता होगा कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी इसलिए कहती है कि बहन जी को इतना भरोसा है कि आज नहीं तो कल भले हमारा समाज बिखरा हुआ है, जिस दिन हम एकजुट हो जाएंगे, जिस दिन हम एकजुट हो जाएंगे तो जो बात संविधान जिस समय संविधान